जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स करने। जी भाई, आज हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। तो 1.4 में हमारे पास क्या चीज़ है? फाइंडिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू पावर एन। मतलब वो कहते हैं कि हमारे पास अगर रेज टू पावर एन, एन का मतलब पावर 2 प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 1 या इससे भी ग्रेटेस्ट कोई वैल्यू हो, तो तब हमने उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 है जो हमारे इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। जब हम बड़ी क्लासों को पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में तो यहाँ प्लस माइनस 3 4 5 बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे अब उसने ये बताया कि हमारे पास इसकी पावर उसने 1 बना ली तो एक्स इज़ द रियल पार्ट, वाई इज़ द इमेजिनरी पार्ट। अगर कहता है जी पावर -1 बना ले हम, तो -1 को कहते हैं जी आपने 1 ओवर बना के पावर प्लस कर देनी है। प्लस के साथ फिर उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड और फिर सॉल्व करके बताएंगे। तो सॉल्व करने के बाद ये चीज़ हमारा रियल पार्ट और ये चीज़ हमारी इमेजिनरी पार्ट। कहता है फाइंड अ रियल नंबर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट एक्स प्लस आयोटा वाई रेज टू पावर 2 से भी आपने खुद करना है, -2 से भी सेम वही काम है कि एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर जब 2 लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसका स्केयर खोल देंगे। आयोटा स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy आयोटा। सो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट बन जाएगा वो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और जो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा बेटा वो 2x एंड वाई। इसी तरह अगर हम -2 ले लेंगे बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर -2, तो 1 ओवर एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर +2 कर देंगे। फिर इसका स्केयर ओपन करेंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy आयोटा। अब आप इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy आयोटा से। इसी तरह एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2xy। आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमें सॉल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसे आगे फर्दर आपने खुद सॉल्व करना है कुछ एक्टिविटीज़ को। अब यहाँ पे कुछ फर्दर एग्जांपल है जो -1 से है, -2 से है। इसके सवाल भी ऐसे ही हैं। वो कहता है कि डू यू नो डैट के रियल पार्ट ऑफ जी प्लस कांजुगेट ऑफ जी डिवाइडेड बाय 2। बेटा जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कांजुगेट को हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी आयोटा, और इसी का कांजुगेट को ऐड करेंगे a माइनस बी आयोटा, रियल रियल से कैंसिल हो जाएगा। 2ab/2 कट करेंगे तो ये a हमेशा उसी का रियल पार्ट आ जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही बनेगा। ये देखो ना, ये हमारे पास हमने z क्या लेट किया था, a प्लस बी आयोटा, तो ये रियल पार्ट आ गया जवाब। इसी तरह अगर हम इन्हें माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें आपने देख लेना। बाकी ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल और ये सवाल सेम एज इट इज़ ही करने हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर सेकंड टॉपिक आ जाता है सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। कि अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो तब हमने क्या करना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब ये देखें, कोफिशिएंट 3 प्लस आयोटा आ गया, इसी तरह 2 माइनस आयोटा आ गया, 2 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आ जाए तो इससे हमने कैसे सॉल्व करना है, ये उसका प्रोसीजर उसने हमें बताया हुआ है। तो ये भी हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे आप बेटा। बहुत ईजी सा सवाल है, तो हम ये सॉल्व करेंगे ना इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में, तो आपको सारा अच्छी तरह डिटेल में समझ आ जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज है जी 1.4। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को बेटा। जी भाई, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। जी भाई, 1 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट हमारे दिया है जी 8 माइनस 3 आयोटा का स्केयर। हाँ जी भाई, स्केयर दिया तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, इसका जस्ट स्केयर को ओपन करना है। तो स्केयर ओपन करेंगे तो बेटा ये 8 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर -2 8 इंटू 3 आयोटा। तो बेटा 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर -3, यहाँ से 2 3 द 6 को आप फिर फर्दर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 द 48 आयोटा आ जाएगा। अब ये आयोटा स्केयर -1 के होता है तो 64 -9 -48 आयोटा। तो यहाँ से अगर हम 64 में से 9 को माइनस करेंगे 55 -48 आयोटा। अब इसे देखते हुए अगर हम रियल पार्ट निकालेंगे, रियल पार्ट ऑफ जी, इसे हम यहाँ पे शुरू से लेट भी कर देते हैं, ये किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। रियल पार्ट ऑफ जी 55 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी
इज इक्वल टू -48। जब इमेजिनरी पार्ट लिखना है ना आपने, तो आयोटा का साइन नहीं यूज़ करना है, जस्ट उसका कोफिशिएंट आपने लिखना होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका बेटा जी। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जी, कहता है जी 5 - 3 आयोटा की पावर -1। हाँ जी भाई, पावर -1 है तो हम इसे लेट करेंगे जी, और 1/5 - 3 आयोटा की पावर +1 बना देंगे। जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो +1 बन जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 3 + 5 आयोटा ओवर 3 + 5 + 3 आयोटा बेटा। इसी तरह 5 + 3 आयोटा, नीचे फार्मूला लगेगा बेटा 5 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर बेटा। 5 + 3 आयोटा, 5 का स्क्वायर 25 -9 आयोटा स्क्वायर, तो 5 + 3 आयोटा एंड 25 + 9 आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो इसे 9 बना देगा। अब देन हमारे पास बेटा 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। और अगेन हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 25 + 9 को, तो हमारा कितना जवाब आ जाएगा, 34 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब इसे हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 5/34 + 3/34 आयोटा। तो ये आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 सॉरी बेटा, ये देखें यहाँ पे है हमारे पास प्लस और हमने यूज़ कर लिया माइनस, तो इट्स मीन ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। इसे सेट कर लेते हैं भाई, यहाँ प्लस आएगा तो इन दोनों की जगह पे हमारे पास साइन आ जाएंगे माइनस के। ये भी माइनस, ये बेटा आप मिस्टेक ठीक कर लेंगे, माइनस, उसके बाद बेटा ये भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन, बस बाकी सारा सेम है, एज इट इज़ है बेटा। तो ये आप इसे देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका थर्ड पार्ट, कहता है जी ये भी सेम वही काम करना है हमने। थर्ड पार्ट उसने हमें दिया है बेटा कि 4 - 5 आयोटा की पावर -1। अब -1 है ना, एक तो इसे z करेंगे 1/4 - 5 आयोटा बना देंगे। 1/4 - 5 आयोटा बनाएंगे, 4 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 5 आयोटा। इसी तरह यहाँ भी 4 + 5 आयोटा बेटा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 + 5 आयोटा, नीचे बेटा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर बेटा। 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 25 आयोटा स्क्वायर, तो 4 + 5 आयोटा एंड इन 16 + 25, और 16 + 25 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 41। तो 4/41 + 5/41 आयोटा। तो यहाँ से अच्छा सॉरी बेटा, यहाँ से इसका भी रियल पार्ट अलग करना है। रियल पार्ट हो जाएगा 5/34, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा -3/34। इसी तरह इसका भी रियल पार्ट अलग करेंगे। रियल पार्ट ऑफ जी 4/41 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 5/41। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास बेटा, कहता है जी 4, ये देखें 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर -2 है बेटा, पावर -2 है। तो अब इस -2 को हम ओपन करते हैं, चेक करें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1/4 + 4 - 3 आयोटा का +2 हो जाएगा बेटा। अब इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो 4 का स्क्वायर बेटा +3 आयोटा का स्क्वायर बेटा बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह -2 4 एंड 3 आयोटा बेटा, ये सारा ऐसे ही चलता आएगा। तो 1/16 बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -4 2 द 8 8 3 द 24 आयोटा बन जाएगा बेटा। ये बन जाएगा हमारे पास 1/16 -9 -24 आयोटा बन जाएगा। फिर फर्दर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/7 -24 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से 7 + 24 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 7 + 24 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा 7 + 24 आयोटा, नीचे 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का
स्केयर तो 7 प्लस 24 आयोटा एंड 7 का स्केयर बेटा 49 और 24 का स्केयर आ जाएगा 576 आयोटा स्केयर। तो अब इस माइनस 576 से हम प्लस भर देंगे 724 आयोटा 49 प्लस हमारे पास 576। अब 576 और 49 को ऐड करेंगे 625 एंड प्लस 24 बाई 625 आयोटा। तो इस हिसाब से जो रियल पार्ट बनेगा बेटा, रियल पार्ट बन जाएगा 7 बाई 625 और इमेजिनरी पार्ट बेटा बन जाएगा 24 बाई 625। तो आई होप आपको बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 5 पार्ट हमारे पास बेटा इसका। जी भाई 5 पार्ट में कहता है जी 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा का पावर -1। जी भैया पावर -1 है ना, हम क्या करते हैं इसे रेसिप्रोकल करते हैं। जब आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 4 प्लस 3 आयोटा ऊपर एंड 3 प्लस 2 आयोटा डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये वाली पावर -1 के बजाय ये किस में चेंज हो जाएगी +1 में। अब फर्दर आपने क्या करना है, इसके कांजुगेट से डिनोमिनेटर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है बेटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 द 12 माइनस जे 4 को 3 से भी और 2 से भी 8 आयोटा, 3 को 3 से भी करेंगे 9 आयोटा, 3 को 2 से भी प्लस माइनस 3 2 द 6 आयोटा स्केयर। एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, फर्स्ट वैल्यू का भी स्केयर एंड सेकंड वैल्यू का भी स्केयर आ जाएगा बेटा। ये 12 9 माइनस 8 प्लस 9 से बेटा प्लस आयोटा और ये आयोटा स्केयर -1 आता है तो +6। 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, ये 4 आयोटा स्केयर। तो 12 और 6 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा 18 प्लस आयोटा और 9 प्लस 4 और 9 प्लस 4 का मतलब कितना होता है 13। 18 बाई 13 एंड 1 बाय 13 प्लस 1 बाय 13 आयोटा। तो अगर अब हम यहाँ से रियल पार्ट को अलग करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जी 8 बाय 13 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 1 बाय 13। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं बेटा जी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास, मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्री होके कॉल करूँगा, चलो आ जाओ। अच्छा जी अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी, इधर देखें जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 पार्ट है 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा की पावर -2 बेटा। अब इसे सॉल्व करना है भाईजान। सबसे पहले माइनस को प्लस बनाते हैं तो 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा की पावर +2। स्केयर ओपन कर लें आप, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे 2 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस फार्मूले वाला 2 एंड 2 आयोटा, इसी तरह 2 का स्केयर प्लस आयोटा स्केयर एंड -2 एंड फार्मूले वाला 2 आयोटा। तो 2 का स्केयर 4 और ये -1 प्लस 4 आयोटा, 4 -1 माइनस का 4 आयोटा बेटा। इसी तरह अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आजा 1 मिनट वेट कर। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 4 -1 प्लस 4 आयोटा, 4 -1 एंड -4 आयोटा। 4 -1 करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा एंड 3 -4 आयोटा। कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा अगेन स्केयर 3 3 द स्केयर 9 एंड 3 4 द 12 आयोटा, 4 3 द हमारे पास 12 आयोटा एंड 4 4 द 16 आयोटा स्केयर। एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, पहली वैल्यू का भी स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्केयर बन जाएगा 9 प्लस 24 बेटा 12 आयोटा मिलकर 24 माइनस 16 3 का स्केयर 9 माइनस 16 आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर -1 होता है जिससे ये 9 बेटा प्लस 16 हो जाएगा एंड 9 माइनस 16 करेंगे तो -7 प्लस 24 आयोटा। तो -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। तो अगर आप रियल पार्ट अलग करेंगे तो -7 ओवर 25 और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो बेटा 24 ओवर 25। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर होएगा। अब लास्ट पार्ट है हमारा बेटा इसका, देखें बेटा
7 पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का बेटा, तो वो है जी 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्केयर। उसी तरह सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, और 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 एंड आयोटा बेटा। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर माइनस 2 टू द 4 आयोटा, 1 एंड आयोटा स्केयर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब आयोटा स्केयर हमें पता है बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस के, तो माइनस 4 आयोटा, 1 से कैंसिल 2 आयोटा। तो देन हमारे पास बेटा आप इसे देख सकते हैं कि हमारे पास 1 माइनस 4 करेंगे -3 माइनस 4 आयोटा एंड 2 आयोटा। अब इसी तरह ये हमारे पास बाकी, क्योंकि हमने इसका स्केयर ओपन कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, तो -2 आयोटा एंड -2 आयोटा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा +6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर एंड इसी तरह -4 आयोटा स्केयर बेटा 6 आयोटा -8 ओवर +4 आयोटा स्केयर से माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -8 ओवर 4 प्लस 6 आयोटा ओवर 4 कट करेंगे तो बेटा -2 एंड इसी तरह ये कट करेंगे 3/2 आयोटा। तो अगर अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें तो देखें हमारे पास क्या चीज़ बनती है बेटा, के रियल पार्ट ऑफ z -2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3/2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ।